सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली नीट का रिजल्ट आ गया है। 14 जून को बोला गया था बट 4 जून को ही आ चुका है। मुझे पता नहीं था कि नीट का रिजल्ट आया हो, तो फोन मुझे आया कि क्या रहा रिजल्ट, क्या रहा। मैं अच्छा आ गया। तो वो दिल पे पत्थर रख के बहुत ही डर डर के मैंने खोला है। सांसें तेज हो गई थी मेरी। बट फाइनली जब मैंने खोला तो उसमें 651 मार्क्स मेरे बन रहे हैं। तो वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 646 बनेंगे, बट 5 नंबर एक क्वेश्चन का वहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिले हैं। नॉइज़ आ रही होगी, बारिश होगी, बहुत भयंकर बारिश हो रही है आज, तो उसका थोड़ा नॉइज़ का इशू है। बट जो एक चैलेंज इस बार आया है वो है कि इस बार रैंक जो इन्फ्लेशन हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। पिछली बार 651 पे इट वॉज अराउंड। अरे यार बहुत बारिश हो रही है, वॉइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक्सट्रीमली बहुत तेज है। ओह माय गॉड। लिटरली ओले पड़ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। तो फाइनली अब बारिश बंद हो गई है। तो मैं कहाँ थी, हाँ। तो इस बार जो रैंक है उसका इन्फ्लेशन एक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं देखूँ पिछले साल जो 651 था वो अराउंड 7 to 8 थाउजेंड के अराउंड था। एंड इस बार 4 टाइम्स हो चुका है, क्योंकि 28,000 रैंक आई है इस बार। एंड 651 में 28,000 रैंक मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब जब वो बोल भी रहे थे कि इस बार इंक्रीज होगा तो मुझे था कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होगा, मतलब चलो 15,000, उससे ऊपर तो मैंने नहीं सोचा था। बट अब कुछ कर तो सकते नहीं है। वैसे मैं घरवाल से हूँ, उत्तराखंड से, बट मैं पैदा यहीं हुई हूँ और यहीं पे मेरा सारी स्टडीज़ वगैरह हुई है। तो स्टेट में मैं एज ए हिमाचल में आती हूँ, तो हिमाचल में इतना ज़्यादा इंक्रीज अभी तक नहीं आया है जो अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हिमाचल का जो टॉप कॉलेज है वो अभी मतलब मुझे मिल सकता है, 99% वो मिलेगा ही मिलेगा। बट चलो अगर वो भी नहीं मिलेगा तो ये है कि टॉप की जो 2 कॉलेजेस हैं, एक आईजीएमसी शिमला और एक टांडा जो है, इन 2 में ही मेरा जाएगा। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब सेटिस्फाइड क्या, मतलब जो हो गया अब हो गया। मैंने उस टाइम पे पेपर में मैंने बहुत गलतियां करी जो बहुत सिली थी। बट उस टाइम पे ना मतलब वो था कि इतना ज़्यादा प्रेशर था और वो था कि वो बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई मेरी। नहीं तो मतलब मेरे आराम से 680 to 90 चले जाते हैं। बट ठीक है, अब उस चीज़ के ऊपर सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब ये है कि हाँ जो है वो है। और उसमें आईजीएमसी इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, ऑल इंडिया लेवल पे इट्स अ गुड कॉलेज। तो मुझे एज सच कोई रिग्रेट या कुछ नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ग्रेट। तो मतलब बट जब मैं और बच्चों को सुन रही हूँ कि जो ऑल इंडिया के हैं या फिर दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, तो उसके लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो उनके लिए थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि यार उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा। बट मैं यही बोलूँगी कि जिन्होंने भी इस बार पेपर दिया है एंड जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो वो डिसअपॉइंट ना हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने अपना 100% इनपुट दिया है, सब चीज़ें दी हैं। तो उसमें अब रिग्रेट करने की कोई चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट कि कई चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी होती, हम जितना मर्जी उस चीज़ के लिए भागे ना, बट वो नहीं मिलता है। मैंने भी बहुत सारे कॉलेजेस सोचे थे कि अच्छा नहीं ऐसा वैसा वैसा, बट चलो वटेवर जो भी हुआ है तो ठीक है। अब जो हुआ है उसके साथ हमें कोप अप करना पड़ेगा। अगर मैं सोलन की बात करूँ, मैं सोलन में रहती हूँ, तो अगर मैं सोलन की बात करूँ तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया है। जो पिछले साल का है उसी के राउंड ही चल रहा है। तो सोलन में इट्स कि मैं सोलन में सेकंड नंबर पे हूँ अगर मैं देखूँ आसपास का। तो अभी तक ठीक है। एंड आज मुझे एक कॉल भी आया है, कल मेरा एक इंटरव्यू होना है, एफएम रेडियो का है। तो अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं शूट कर पाऊँ तो मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर डालूंगी। अभी आप सबको लग रहा होगा कि 651 मार्क्स अभी, जिसमें मतलब और बच्चे शायद दुखी हो रहे हैं, बट हिमाचल में ऐसा नहीं है। 651 में मैं आपको बता रही हूँ कि हिमाचल का जो टॉप कॉलेज है उसको मैं आराम से एम कर सकती हूँ। तो इट्स नॉट अ बिग डील व्हेन इट कम्स टू द स्टेट थिंग।
जैसे मैंने बताया कि मैं 1 साल की ड्रॉपर हूँ, तो लाइक पूरा मतलब उस टाइम पे डिसीजन तो मैंने ले लिया कि यार मैं 1 साल ड्रॉप लूंगी। बट जब आप उस स्टेजेस से जाते हो ना, एक एक स्टेजेस को आप मतलब आप पहुंचते हो, तो मेरे को लगता है सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है आपके माइंड के अराउंड, जो मतलब अगर आप किताबें भी खोल रहे हो ना, तो आपको मतलब 90% आपका कंसंट्रेशन यहाँ होता है, बट 10% कहीं। शिट मैन, लाइट चली गई। ये ना परेशान कर रहा है मुझको बहुत ज्यादा लाइट। एक तो इतनी ज्यादा बारिश हुई है, अब लाइट चली गई। इतनी मुश्किल से मैं बैठी थी रिकॉर्ड करने। आज पूरा सेटअप ऐसे, कभी लाइट जा रही है, कभी ये हो रहा है, कभी साउंड नहीं आ रही है, उफ। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि पिछला जो 1 साल था, मैंने उसमें लाइक बहुत चीजें देखी। लाइक सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है उस टाइम पे आपके दिमाग में। स्ट्रेस होता है अलग ही तरीके का, और नंबर नहीं आते तो लगता है कि यार 1 साल दिया है, अगर तब भी नहीं आ रहा तो मैं कर क्या रही हूँ। और वो नंबर लाना मतलब 5 नंबर भी इंक्रीज करना, मुझे लगता है इतना मुश्किल होता है ना उस टाइम पे। क्योंकि आप जितना मर्जी पढ़ लो, और वो मतलब पेपर इस टाइप का होता है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां और कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो उस टाइम पे ना सेल्फ डाउट वगैरह बहुत चीजें होती हैं। और मुझे लगता है जो मेंटली चैलेंजिंग थिंग है ना, वो ड्रॉपर्स के लिए यही होता है। 1 साल जो है वो बहुत ज्यादा लाइक जो मेंटली बहुत ज्यादा आई थिंक सो स्ट्रांग है ना, मैं बोलूंगी वही एक चीज चांस लें ड्रॉप का। नहीं तो इट्स आई थिंक सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान होते हो इस चीज में। अगर मैं बात करूं अपने आकाश के स्कोर की, जो हमारे टेस्ट वगैरह होते थे, तो ऐसा नहीं है मतलब शुरू शुरू में मेरे नंबर 690 को भी पहुंचे हैं। 700 तो कभी नहीं पहुंचे, हाँ, बट हाँ 690 तक पहुंचे हैं। एंड बट वो धीरे 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 ना डिक्रीज कर रहे थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे थे। और बट हाँ ये था कि मैं 600 अबव थी। बट लास्ट में जो हमारे वो जो बोलते हैं फाइनल टेस्ट सीरीज हो रही थी, तो उसमें मेरा थोड़ा लाइक गिर रहे थे नंबर। कभी 580 आ रहा था, कभी 620 आ रहा था, कभी 630 आ रहा था। लाइक इतना ही था, मतलब मैक्सिमम जो मुझे याद है फाइनल टेस्ट सीरीज का वो 630 था, और मिनिमम 580 के अराउंड था। तो वो उस पर वेरी कर रहा था, तो उस हिसाब से ठीक है। 651 मुझे लगता है ठीक है मेरे लिए नंबर। सेकेंडली मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ना ऑनलाइन ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट्स को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं कि किसी काम के नहीं होते, चाहे वो आकाश हो, एलन हो, है ना, बहुत सारे उनको ट्रोल किया जाता है। बट मैं बोलूँगी कि इंस्टीट्यूट्स ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करते हैं। मतलब चाहे उनका एक पैटर्न होता है, उनको पता होता है कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएगा। मैं पर्सनली ये बोलूँगी कि मैंने 11th-12th में भी आकाश से किया है, चंडीगढ़ वाले ब्रांच से किया था मैंने। और उस टाइम पे मतलब मुझे पता है कि वो मेरी गलती थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इतना पढ़ा नहीं। और सेकेंडली 11th-12th का भी आपका एक प्रेशर रहता है, तो उस वजह से मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। बट मुझे पता था कि अगर मैं दोबारा काश पे ट्रस्ट करूँगी तो मतलब ये हो जाएगा। तो मुझे बहुत हेल्प करी है काश के टीचर्स ने। मैं मतलब नोएडा में सेक्टर 18 ब्रांच से मैंने कोचिंग ली है। तो मुझे ये लगा कि हाँ मतलब टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, और जो इंस्टीट्यूट है उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। तो जो आजकल चल रहा है कि इंस्टीट्यूट सारे कुछ नहीं करते, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब दे रियली रियली सपोर्ट्स यू, एंड मतलब वहाँ के टीचर्स जो है ना, हमेशा मतलब तुम्हारे लिए रेडी रहते हैं हर चीज़ के लिए। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मतलब पहले जो जो ऑनलाइन जो आपका दिमाग में आता है ना कि ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब टीचर्स बहुत सपोर्टिव होता है, और ऐसा नहीं होता कि जो जो टॉपर्स हैं या जिनके नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वो उन्हीं पे फोकस करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, लाइक लास्ट में एंड में बैचेस जो हैं वो आपके अलग अलग हो जाते हैं। लाइक एक शायद इंटेंसिव टाइप बैच बनता है, बट ऐसा नहीं कि वो आप पे ध्यान नहीं देते, आप पे भी वो उतना ही ध्यान देते हैं। अब क्या बोलते हैं, काउंसलिंग भी बहुत जल्द शुरू हो ही जाएगी। तो जिनके भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं मैं उनको कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। और जिनके बॉर्डर लाइन में मैं उनको यही बोलूँगी कि अपने पूरे एफर्ट्स डाल दो। काउंसलिंग में कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा मत करना कि आप काउंसलिंग छोड़ दो। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।